श्री कृष्ण कहते हैं होनी को टाला नहीं जा सका। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मदेव राजा बने। एक दिन जन्मदेव वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मदेव ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप स्वयं थे, भगवान कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषास्त्र से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मदेव के शब्द सुनकर व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मदेव अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हो, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम यह चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्षों बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महल में ले आओगे और उसे विवाह करोगे। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करो, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तुम एक यज्ञ करवाओगे। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मण से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मण से कराओगे। जन्मदेव ने हंसते हुए व्यास जी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटना घटेगी ही नहीं। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और अभी आगे की तुम उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उस युवा ब्राह्मण को प्राणदंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सकते तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मदेव ने एहतियात पर शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आया तो उससे शिकार पर जाने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया। जन्मदेव ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, परंतु उसे महल में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मदेव द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगा। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मदेव ने उन्हें प्राणदंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मदेव घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिससे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास से सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तुम अविश्वास किया तो महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मदेव को वेद व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। वेद व्यास जी ने कथा आरंभ की और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला। वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मदेव अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं रख पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी शक्ति से आह्वान किया और वे धरती पर आ गिरे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मदेव ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बूंद रह गई और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं कर्म, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले से ही मरे जा चुके हैं। तू तो केवल कारण बना है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर के नाम के जाप से होनी को टाला जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। राधे राधे।